प्रेरणा और नकल, इनके बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ? खास तौर पर जब विस्की की दुनिया में दो बड़े ब्रांड्स आमने सामने हों तो ये सवाल करोड़ों का बन जाता है। आइए एक ऐसे ही दिलचस्प कानूनी मामले को समझते हैं। तो बात सिर्फ कानून की नहीं है, ये बिजनेस का भी सवाल है। क्योंकि एक गलत फैसला किसी ब्रांड की सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। चलिए, ट्रेडमार्क कानून की मदद से इसका जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे केस को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में चलेंगे। गौरव की लड़ाई से शुरू करके हम ट्रेडमार्क कानून को समझेंगे, फिर विवाद का विश्लेषण करेंगे, अदालत के फैसले पर पहुंचेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका असर क्या हुआ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस लड़ाई के मेन प्लेयर्स कौन थे और दांव पर क्या-क्या लगा था। तो इस कहानी में दो मेन किरदार हैं। एक तरफ हैं पर्नोड रिकार्ड इंडिया, जिनके पास ब्लेंडर्स प्राइड और इंपीरियल ब्लू जैसे बड़े स्थापित ब्रांड्स हैं, और दूसरी तरफ हैं करणवीर सिंह छाबड़ा, जो मार्केट में एक नया ब्रांड लेकर आए, लंदन प्राइड। जरा ये नंबर देखें, 4,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ब्लेंडर्स प्राइड और इंपीरियल ब्लू की मार्केट में जबरदस्त पकड़ और उनकी रेप्यूटेशन को दिखाता है। तो जब कोई नया ब्रांड इस एरिया में आता है तो लड़ाई सिर्फ नाम की नहीं रहती, बल्कि बाजार के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जे की हो जाती है। यहाँ कहानी एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है ब्लेंडर्स प्राइड और इंपीरियल ब्लू, जो 90 के दशक से मार्केट में हैं, अपनी पहचान बना चुके हैं, और दूसरी तरफ आता है लंदन प्राइड, साल 2019 में। यही जो टाइम का फर्क है ना, यही कानूनी बहस की जड़ बनता है, जिसे कहते हैं प्रायर यूज या पहले से इस्तेमाल। अब तर्कों में घुसने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रांड्स को बचाने के लिए कानून में कौन से दो मेन हथियार इस्तेमाल होते हैं। पहला है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। इसका मतलब सीधा सा है, अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो कानून आपको एक खास अधिकार देता है। ये एक तरह से एक मजबूत ढाल की तरह है जो आपके ब्रांड को बचाता है। और दूसरी तरफ है पासिंग ऑफ। ये तब काम आता है जब शायद आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ना भी हो। ये कानून आपकी सालों की मेहनत से बनी गुडविल, आपकी साख को बचाता है, ताकि कोई और उसका नाजायज फायदा न उठा ले। तो मेन फर्क यह है कि इन्फ्रिंजमेंट टिका है रजिस्ट्रेशन पर, जबकि पासिंग ऑफ टिका है आपकी रेप्यूटेशन और मार्केट में पहले से मौजूदगी पर। और जाहिर है दोनों के लिए सबूत भी अलग अलग चाहिए होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कोर्ट ये कैसे तय करता है कि दो ब्रांड धोखे से मिलते जुलते हैं या नहीं। इसके लिए ना कुछ खास कानूनी टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। कोर्ट किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इन 3 फिल्टर से केस को गुजारता है। पहला एंटी डिसेक्शन रूल, दूसरा डोमिनेंट फीचर टेस्ट, और तीसरा एवरेज कंज्यूमर टेस्ट। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। यह है एंटी डिसेक्शन रूल। इसका सीधा सा मतलब है कि अदालत ब्रांड को पजल के टुकड़ों की तरह अलग अलग करके नहीं देखेगी, नहीं, बल्कि वो एक होलिस्टिक तुलना करेगी। ठीक वैसे ही जैसे कोई भी ग्राहक दुकान में पूरी बॉटल को एक नजर में देखता है, टुकड़ों में नहीं। इसके बाद आता है डोमिनेंट फीचर टेस्ट। यहां अदालत ये पहचानने की कोशिश करती है कि ब्रांड का कौन सा हिस्सा है जो ग्राहक के दिमाग पर सबसे गहरा असर छोड़ता है। क्या वो नाम है, लोगो है, या कोई और डिजाइन? मतलब वो चीज जो ब्रांड की पहचान बन जाती है। और शायद सबसे जरूरी, एवरेज कंज्यूमर टेस्ट। देखिए, कानून ये मानकर नहीं चलता कि ग्राहक सब कुछ एकदम बारीकी से याद रखता है, नहीं, बल्कि ये माना जाता है कि उसकी याददाश्त थोड़ी कच्ची होती है, इम्परफेक्ट रिकलेक्शन, और वो ब्रांड को एक धुंधली सी छाप के आधार पर ही पहचानता है। तो इन्हीं टेस्ट के बेसिस पर दोनों पार्टियों ने अपने अपने तर्क रखे। एक तरफ ब्लेंडर्स प्राइड का कहना था कि भाई प्राइड शब्द मेन है और इसे जानबूझकर बेईमानी से कॉपी किया गया है ताकि हमारे ब्रांड का फायदा उठाया जा सके। वहीं लंदन प्राइड का तर्क था कि प्राइड तो एक बहुत ही आम शब्द है और समझदार ग्राहक दोनों ब्रांड्स में आसानी से फर्क कर सकता है। तो इन बिल्कुल उल्टे तर्कों के बीच कोर्ट ने सबूतों को कैसे परखा और क्या फैसला सुनाया? और ये इस केस का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कमर्शियल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही अंतरिम रोक लगाने की अर्जी को खारिज कर दिया। पर क्यों? चलिए देखते हैं। ये टेबल कोर्ट के पूरे तर्क को अच्छे से समझाती है। कोर्ट ने माना कि प्राइड एक बहुत ही आम तारीफ वाला शब्द है, जिसे कानूनी भाषा में कहते हैं पब्लिसिटी जुरिस, मतलब इस पर किसी एक का हक नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ब्रांड का जो मेन हिस्सा है वो ब्लेंडर्स हैं, प्राइड नहीं। और प्रीमियम विस्की खरीदने वाले ग्राहक इतने समझदार होते हैं कि वो पैकेजिंग और नाम का फर्क आसानी से समझ सकें।
देखिए, ये फैसला सिर्फ इन 2 ब्रांड्स के बारे में नहीं है। इसका असर भारत के पूरे बाजार पर, नए बिजनेस पर और हम सब पर यानी उपभोक्ताओं पर पड़ता है। तो इस फैसले से कुछ बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि कोई भी ब्रांड आम या तारीफ वाले शब्दों पर अपना कब्जा नहीं जमा सकता। इससे मार्केट में नए लोगों के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। और दूसरी बात ये, नए ब्रांड्स के लिए एक चेतावनी भी है कि भाई आपको सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अपनी पूरी पहचान, अपनी पैकेजिंग को सच में यूनिक बनाना होगा। ये एक तरह से पुराने और नए ब्रांड्स के बीच एक बैलेंस बनाता है। तो आखिर में ये सारी कहानी बैलेंस की है। एक तरफ बने बनाए ब्रांड्स को नकल से बचाना जरूरी है, तो दूसरी तरफ बाजार में एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना भी उतना ही जरूरी है। तो अंत में सवाल यही है, इतने भीड़ भाड़ वाले मार्केट में कोई नया ब्रांड नकल की वो पतली सी लाइन पार किए बिना कैसे मुकाबला कर सकता है? और प्रेरणा और नकल के बीच की ये जो महीन रेखा है ना, यही हर नए बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसका जवाब शायद सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि मार्केट की क्रिएटिविटी में ही छिपा है।